प्रश्न एसएससी सीजीएल में आ रखा है 2015 में। यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं और 2 पुरुष और 9 स्त्रियां भी उसे 8 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है, तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी। ये कह रहा है यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां, है ना, 4 पुरुष, पुरुष के लिए मैन, और कहा है तो प्लस कर दो, 6 स्त्रियां हैं तो वुमेन हो गई, किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि इनके 8 दिनों का जो काम है वो बराबर है 2 पुरुष और 9 स्त्रियां उसके 8 दिनों के बराबर है, ऐसा इसने कहा है। भाई हम क्या करते हैं, m1 d1 करते हैं और m2 d2 करते हैं, ऐसे करते हैं m1 d1 बराबर m2 d2। m1 की जगह इसने क्या कहा, यदि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां, 4 तो पुरुष हो गए मैन और 6 स्त्रियां है तो वुमेन, w मतलब, किसी कार्य को 8 दिनों में, इन दोनों मिलकर के, और कहा तो प्लस करेंगे, ये करते हैं 8 दिनों में पूरा करते हैं, 2 पुरुष और 9 स्त्रियां भी उसे कहा है, यानी वही काम वो 2 पुरुष और 9 स्त्रियां 8 दिनों में पूरा करते हैं, इन दोनों का ये काम ऐसे बराबर है, ये 8 दिन में पूरा करते हैं और ये मिल जाते हैं 2 आदमी और 9 महिलाएं, तो वो भी इस काम को 8 दिन में पूरा करती है, दोनों का बराबर दे रखा है, यानी ये स्थिति और ये स्थिति, दोनों स्थितियां बराबर है, m1 d1 बराबर m2 d2 करते हैं। फिर आगे अगली लाइन है, तो 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। अब ये कह रहा है 18 स्त्रियां उससे कितने दिन में पूरा करेगी। अब पहली स्थिति में या तो ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, लेकिन दूसरी स्थिति कह रहा है m2 बराबर अगर 18 स्त्रियां यानी 18 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेगी, d2 बराबर x दिन में करेगी, ऐसा हम ले सकते हैं, क्योंकि 18 स्त्रियां उस कार्य को कितने दिन में करेगी। तो पहली स्थिति में m1 d1 में से या तो ये लेंगे या फिर ये लेंगे, दूसरी स्थिति ये है कि 18 स्त्रियां, तो m2 बराबर 18 स्त्रियां हो गई, 18 वुमेन उस कार्य को कितने दिन में करेगी, d2 बराबर x। या वुमेन इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें मैन और वुमेन दोनों है, इसमें भी मैन और वुमेन दोनों है, इसलिए यहाँ 18 वुमेन लिखा, 18 w, ठीक है, उस कार्य को कितने दिन में करेगी, d2 हमने x ले लिया। अब m1 हम कौन सी स्थिति ले, m1 में मैं ये वाली स्थिति ले लूं, m1 ले लिया मैंने 4m + 6w और d1 ले लिया 8 दिन, हो गया, बस ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं, दोनों बराबर है। इस आधार पे इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमें m और w का अनुपात मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ऐसे मैं यहाँ कर लेता हूँ, 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 मैन, प्लस 8 को 6 से मल्टीप्लाई, या फिर डायरेक्ट ये 8 से 8 तो कट रहा है बराबर में, 8 से 8 कट रहा, फिर ये 2m इधर आ जाएंगे तो 4m - 2m हो जाएगा बराबर, ये 6w उस साइड में जाएगा तो 9w - 6w हो जाएगा, फिर 4m में से 2m माइनस किया तो 2m बचा और उधर 3w बचा। यही करते हैं, m की वैल्यू तो w का गुणांक और w की वैल्यू m का गुणांक, ऐसे ही लेते हैं हम अनुपात में, तो m और w का हमें अनुपात मिल जाएगा 3:2। अब हमने फॉर्मूला मारा कि m1 d1 बराबर m2 d2 लेते हैं, ये ले लो, m1 की जगह हमें दे रखा है 4m + 6w बटा d1 की जगह, नहीं हाँ d1 गुणा में आएगा, d1 कितना है 8 बराबर m2 कितना दे रखा है 18w गुणा d2 हमें x निकालना है, m1 d1, m1 की जगह ये पूरा है 4m + 6w गुणा d1 बराबर 18 वुमेन है, m2 की जगह 18w गुणा d2 है वो x, w1 और w2 यहाँ काम हमें वही काम है, तो w1 और w2 अलग अलग नहीं दे रखा है, और h1 और h2 अवर तो हमें दे नहीं रखे हैं, तो m1 d1 बराबर m2 d2 कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो m की जगह हम वैल्यू रखेंगे 3:2 में, ये m और w तो 3 2 रखेंगे, m की जगह तो रखना है क्या 3 प्लस 6, w की जगह क्या रखेंगे 2, तो w हट जाएगा और गुणा में 8 बराबर 18, w की जगह क्या है, w की जगह 2 है तो 18 गुणा 2 गुणा x, ऐसे सॉल्व करेंगे, 4 3 12 और 6 दूनी 12, 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 8 बराबर 18 गुणा 2 गुणा x। अब 2 से ये कट रहा है 4 बार कटा, ठीक है, 4 दूनी 8, फिर और काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 8 3 24 और 6 3 18, फिर 2 बार गया तो ये 3 बार गया। अब 8 दूनी 16 बराबर कितना आया, 16 बराबर आया 3x,
तो x बराबर क्या होगा 16/3, 3 नीचे आ जाएगा, 5 3 15 और शेष पल 1 रहा तो वो 1 ऊपर लिखा जाएगा बटा 3। और यही हमारा आंसर है। क्या दिन में था तो दिन लिख दो यूँ। तो ये x की वैल्यू आ गई, क्या है 5 साई 1/3 दिन, है ना, 5 साई 1/3 दिन, ये हमारा आंसर है। 5 साई 1/3 आया तो ऑप्शन सी सही है, 5 साई 1/3।